आज हम लोग सीखने वाले हैं किरण यानी रे के बारे में। किरण क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्या और कैसे आता है वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं, फिर देखेंगे किरण पुंज के प्रकार, जो 3 प्रकार होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ डायग्राम बना करके आपको सिखाने की कोशिश करी है और आसान है बिल्कुल, आपको समझ में पूरा ही आ जाएगा। आपको एक बार सुनना है, उसके बाद ज़िंदगी में वापस इसको रट्टा लगाने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। कल की वीडियो में हमने क्या सीखा था, आपको मैं 10 सेकंड में वो रिकैप करा देता हूँ एक बार। कल हमने सीखा था कि प्रकाश स्रोत क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बाद अदीप्त पदार्थ किसे कहा जाता है, फिर सारा एग्जाम्पल्स हमने कल देखा था। ठीक है, चलिए आज हम किरण सीखना स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं। पहले इसको देखने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे ये एक 3 चीज़ें आपको यहाँ दिख रहा होगा और इन तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन बनी रहती है, कौन सा लाइन है यानी कौन सी रेखा है, कौन सा रेखा खंड और कौन सा किरण है। देखो आपने बचपन में सुना होगा कि एक रेखा बनाओ तो आप सीधे लाइन खींच दे देते हैं ऐसे करके, तो ये रेखा है। एक्चुअली में ये रेखा नहीं है, ये रेखा खंड है। रेखा कौन सा है सर, रेखा ये वाला है, काला वाला जो दिख रहा है आपको, इसको लाइन कहते हैं इंग्लिश में। तो लाइन ये है और ये लाइन नहीं है, ये लाइन का सेगमेंट है, लाइन का एक टुकड़ा है। ठीक है, यहाँ से अगर कट करोगे तो ये दोनों तरफ से आएगा निकल करके, उसी को हम लोग बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है, और ये बीच में दिख रहा है किरण, तो किरण का परिभाषा क्या होगा, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाए, तीर दिखा रहे हैं ना, अनंत तक जा रहा होगा। और लाइन तो वो होता है जो दोनों तरफ अनंत तक जाता है, और लाइन का टुकड़ा जो होता है जिसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, वो दोनों तरफ मतलब अंत बिंदु जिसका है। ठीक है, बाकी प्रकाश चैप्टर में आपको रे क्या समझना, देखो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को हम दर्शाने के लिए किरण का उपयोग किया जाता है। तो एक्चुअली देखो आपने बल्ब देखा होगा और आँख को थोड़ा सा बंद करके देखना, तो बल्ब से निकलते हुए आपको कुछ कुछ लाइन दिखेगी। ठीक है, लाइन तो नहीं कहना चाहिए, किरण दिखेगी, जो दिख रही है ना उसी को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखा होगा आपने, तो इसको किरण कह देते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाली बात अगर आपको बहुत बढ़िया समझ में नहीं आई है तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आगे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी इसके बिना भी। ठीक है, अब ध्यान सुनो और समझने की कोशिश करो। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ किरण को, है ना, बीम बोलते हैं। बीम यानी किरणों के समूह को, लिखा हुआ ना, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो किरण पुंज बोलो या प्रकाश पुंज बोलो, बात बराबर है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी, पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्ज कर जाएगा एक जगह मिल जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा एक जगह अलग जगह फैल जाएगा। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ, देख लो सारा। ये है समांतर किरण पुंज, समांतर एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के समांतर लाइन है। और ये है कन्वर्जिंग, यानी क्या कर रहा है ये, अभिसारी कहते हैं, एक पॉइंट में जाके सारा किरण मिल जा रहा है। और ये है अपसारी यानी फैल जा रहा है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वही वाली बात हमने यहाँ समझा रखा है। देखो समांतर किरण पुंज, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, तो इसके प्रकार से लिखते हुए आना चाहिए। और कई बार पूछता है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो डायग्राम भी साथ में बनाना है आपको। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए एक दूसरे के समांतर है ना, तो उसको समांतर किरण पुंज कह देंगे। आसान है, मुश्किल है नहीं कुछ समझने के एतबार से मुझे लगता है, तो आप एक बार सुन लो तो चीज़ें याद रहती हैं। देखो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी मतलब एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाएगा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जमा हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक बिंदु पर आकर जमा हो गया है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, एक लास्ट बच गया अपसारी, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। एक बिंदु से निकला आगे फैल गया। बल्ब के बारे में सोचो आप, बल्ब एक बिंदु मान जाओ, उससे रोशनी फैल जाती है, रोशनी क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज क्या है, किरण का समूह। किरण का समूह कितना प्रकार का होता है, 3, कौन कौन, समांतर, अभिसारी, अपसारी, तीनों ही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। बहुत छोटी छोटी वीडियो बन रही है, आप टेंशन मत लो, छोटी छोटी वीडियो से ही पढ़ो आप डेली। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारा ही साइंस का मैं पढ़ा दूंगा आपको, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम से पहले सारा कवर कर दूंगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा डेली मेहनत करो तो आपका काम बन जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, कल थोड़ा बढ़िया से समझाऊंगा मैं, माध्यम के बारे में समझना है। ठीक है, मिलते हैं कल। और शाम में हम लोग 7 बजे शाम में 7 बजे हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।